देखिए आज जो अहम बात है वो ये मैं बताना चाहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे लॉकडाउन के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शाम 7 बजे से ज़िला श्रीनगर की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है और ये कोरोना कर्फ्यू जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आज शाम 7 बजे से 3/5/2021 तक 7 बजे सुबह तक रहेगा। जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है तो इस ऑर्डर में एक्टिविटीज परमिसिबल क्या है, कौन सी एक्टिविटीज परमिसिबल नहीं है, उसकी वजाहत की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिविटीज परमिसिबल क्या क्या है। पहली चीज ये है कि जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, all essential services including all incidental services and activities needed for smooth functioning of these activities shall be allowed to continue। एक तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप्स हैं, वो डेयरी शॉप्स हो सकती हैं, वेजिटेबल मीट, ये जो दुकानें स्टैंड अलोन शॉप्स हैं ये भी खुली रहेंगी। और मोटे तौर पर एसेंशियल सर्विसेज किसी तरीके से भी इफेक्ट नहीं होगी। उनकी बहाली जो है एसेंशियल सर्विसेज का जो जितना भी सिस्टम है पूरा उसको यकीनी बनाया जाएगा। उसके साथ साथ होटल्स के अंदर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको खुले रहने की परमिशन है फॉर इन हाउस गेस्ट्स ओनली एंड द फूड टू बी सर्व्ड इन रूम्स। इसके साथ साथ एक और बात मैं बताना चाहूंगा। परमिसिबल एक्टिविटीज में देयर विल बी नो हिंड्रेंस टू द स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एसेंशियल सप्लाईज, नोमैड्स माइग्रेटिंग विद हर्ड्स, दरबार मूव ऑफिशियल स्टाफ, उसके साथ एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर गुड्स ऑन हाईवे, इन ये जो कैटेगरी है परमिसिबल में है। उसके अलावा देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स। एक बहुत अहम चीज ये है कि इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट जो है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है, इसके बारे में सवाल पूछने काफी जगह से आ रहे थे, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, जितनी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो खुली रहेंगी। इंटरनेट सर्विसेज, आईटी, टेलीकॉम, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स आर परमिटेड। एक और अहम बात बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, there shall be no restriction on the movement of government officials for attending office/duties on production of आई कार्ड्स। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है आई कार्ड दिखाएंगे और अपने अपने दफ्तर चले जाएंगे। किसी किस्म की भी पाबंदी नहीं रहेगी उनके ऊपर। कर्फ्यू पास की भी जरूरत नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उसके अलावा जितने भी डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वो जारी रहेंगे। उनको कंटिन्यू रखने के लिए जो जो इकदाम की जरूरत है, जो जो स्टेप्स हमें उठाने हैं एनेबलमेंट के लिए, वो हम उठाएंगे। अगर पासेस की जरूरत है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, वो भी इश्यू होंगे। एक और अहम बात, और वो कोविड से जुड़ी हुई है, वैक्सीनेशन ड्राइव। शायद ये सवाल आप इससे पहले आप ये सवाल पूछते, मैं जवाब ही दे देता हूं कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है जारी रहेगी। हमारी जो टीम्स हैं मेडिकल डिपार्टमेंट की, वो अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगी और वहां पर पूरा जो वैक्सीनेशन की ये कार्रवाई है रहेगी। मोबाइल टीम्स जो हैं, लोकल मोबाइल टीम्स शैल बी कंस्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन इन कॉलोनीज, रेजिडेंशियल एरियाज एंड कंटेनमेंट जोन्स। मैं ये भी साफ कर दूं कि किसी किस्म की भी भीड़ जो है इकट्ठी नहीं होगी। वैक्सीनेशन जो है उस वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसके लिए हमारी मोबाइल टीम्स जो है कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं और ये ड्राइव जारी रहेगी। अब मैं आता हूं क्या क्या परमिसिबल नहीं, वो आप सुन लें। पहली चीज मैंने पहले कह दी कि देयर विल बी कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू विद नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक एक्सेप्ट फॉर परमिसिबल एक्टिविटीज ओनली, जो मैंने बता दी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो तालीमी इदारे हैं वो ऑलरेडी बंद हैं और बंद ही रहेंगे। एक बहुत अहम बात सुन लें, क्या परमिसिबल नहीं है। ऑल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बाजार्स, सैलून्स, बार्बर शॉप्स,
cinema halls, restaurants and bars, sport complexes, gyms, swimming pools, parks, etc. shall remain closed. ये सारे जो मैंने गिने हैं, जिनकी गिनती की है, ये क्लोज रहेंगे। फिर अब आगे सवाल आएगा कि अगर शादी है, फ्यूनरल है, उसका क्या होगा? Religious and social gatherings such as marriages attended by up to 50 persons only, whether indoor or outdoor. तो सोशल गैदरिंग में 50 से ऊपर की परमिशन नहीं है। लास्ट राइट्स, अगर फ्यूनरल है, लास्ट राइट्स, उसमें 20 लोगों को ही इजाजत होगी। उसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, देखिए ये बड़ा आप सवाल ये भी करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर इन प्लेस है कि 50% कैपेसिटी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेट कर सकती है और 50% कैपेसिटी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करती रहेगी। इसके पीछे ये हमने सोचा कि इमरजेंसी में किसी को हॉस्पिटल आना हो, किसी को कोई और इमरजेंसी हो सकती है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने 50% कैपेसिटी पर अलाउ किया है। मोटे तौर पर यही है। मैं आप सबके माध्यम से, आप सबके जरिए ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के स्टेज तक हमें आना पड़ा। 144 लगा, 144 से कुछ इम्पैक्ट आया, रिस्ट्रिक्शन से कुछ लोगों ने एहतियात की, लेकिन फिर भी हमने देखा कि वायलेशंस भी उसके पाए गए और देखा आपने पुलिस ने कितने FIRs कल रजिस्टर किए हैं। तो लॉकडाउन की जरूरत पड़ी हमें। ये पूरा जो इन्फेक्शन चेन है, जो ट्रांसमिशन चेन है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें लॉकडाउन की जरूरत है और इसका पालन करना, जो SOPs इन प्लेस है उनको फॉलो करना हम सबके इंटरेस्ट में है। और मैं ये भी कहूंगा, अपील करना चाहूंगा सभी से कि जो SOPs हैं उनको कोई सजा ना समझा जाए, या लॉकडाउन को सजा की तरह ना देखा जाए, बल्कि इसमें हम सब की बका है और हम सब इसको फॉलो करना एक आज के दौर में जिंदगी का हिस्सा समझ लें, जिंदगी का हिस्सा बना लें। तो उसी में हमारे घर की हिफाजत है, हमारे परिवारों की हिफाजत है, हमारे पूरे समाज की हिफाजत है और पूरे श्रीनगर की हिफाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, यहाँ पे मेरे 2 प्रश्न हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन 50% के हिसाब से गाड़ियां भी चलेगी, 50% के हिसाब से दुकानें भी खुलेगी। तो आप मानते हैं एक संपूर्ण लॉकडाउन का लोगों को जो लगातार डिमांड कर रहे हैं लॉकडाउन मिलेगा, वो देखने को हमें कल ग्राउंड पे मिलेगा या फिर वैसी स्थिति सामने आएगी? देखिए, मैंने जितना कहना था वो मैंने कह दिया है और मैं सिर्फ आवाम से अपील कर सकता हूँ कि बाहर ना निकले। 3 दिन का लॉकडाउन है, ठीक है, और जो हमने परमिसिबल रखा है वो है बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। परमिसिबल इसलिए रखा है, अगर कोई शख्स बीमार हो गया, इमरजेंसी है और उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है, उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तो हम एक जान तो बचा लें। जान बचाना भी जरूरी है ना। इसीलिए जो 50% कैपेसिटी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए कहा गया है, वो दैट इज नॉट एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू कम आउट, दैट इज ओनली टू फैसिलिटेट इन रेस्ट ऑफ द रेयर केसेस इन इमरजेंसी, इन कंडीशंस ऑफ इमरजेंसी। सर, कई स्वास्थ्य विभाग ने आपने कहा वैक्सीनेशन प्रोसेस में, तो अभी बहुत सारे स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है वैक्सीन उसकी, और उन सेंटर्स पे तो बिल्कुल ही नहीं है। जब उसके बारे में हमने जब बात करने की कोशिश की लोगों से, उन्होंने बोला कि जो अथॉरिटीज है उन्होंने बोला कि मिनिमम और 2 दिन तक नहीं आएगा कोई भी वैक्सीन। ये बात आपको किसने कही है? मैं उस पर देखूंगा। मेरे नोट्स में ये नहीं कहा किसी ने कि 2 दिन का, ये कितना टाइम लगेगा। अगर कोई इश्यू इसमें होगा आई विल इंटरवीन। सर, मैं ये बात करना चाहता हूँ, जैसे पहले कोविड जो था 600-500 केसेस तो निकलते थे पहले, मगर उस टाइम जो टेस्ट होते थे 5 या 6 हजार करते थे। आज आपको नहीं लग रहा है 40 से 50 हजार तक टेस्ट किए जाते हैं, तो 3000 टेस्ट निकलते हैं पॉजिटिव। तो कितना अंतर आज लग रहा है उस टाइम और इस टाइम? तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि जो पॉजिटिविटी का रेट है वो काफी बढ़ चुका है और इसके पीछे और वो जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड सिर्फ श्रीनगर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, हमारे मुल्क में है
और जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर में है, वो एक कंटिन्यूटी में है। और श्रीनगर में अब आपका सवाल ये होगा कि श्रीनगर में क्यों ज्यादा केसेस हैं पॉजिटिव। श्रीनगर में टेस्टिंग ज्यादा है और उसके साथ साथ अहम बात यह कि श्रीनगर जो है हर किसी के यहाँ गुजरने का नगर है। हर कोई इस नगर से गुजर कर कश्मीर में दाखिल होता है, चाहे वो एयरपोर्ट से आए, चाहे वो ट्रेन से आए, चाहे हाईवे से आएगा। तो क्योंकि पब्लिक इंटरफेस बहुत हाई है यहाँ, पब्लिक फुटफॉल बहुत ज्यादा है, कैपिटल है, राजधानी है, तो इसलिए नेचुरली यहाँ एक्सपेक्टेड है ये कि पॉजिटिविटी रेट जो है हाई होगा। और सर एक सर वो नमाज का तो उसके लिए कुछ उसके लिए क्या? निर्देश जारी किए गए? देखिए वो वक्फ बोर्ड जो है उस पर कॉल ले लेगा और उन्हें अपना जो है फैसला करने का। व्हाट अबाउट सर मीडिया मूवमेंट, क्योंकि अक्सर फिर जो है मीडिया को बहुत तंग किया जाता है जब इस तरह देखिए आप मुझे ऑन रिकॉर्ड मीडिया मूवमेंट के बारे में पूछ, जो भी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दें, उसके बाद हम फैसिलिटेट करेंगे मीडिया का। क्योंकि कोविड के दौरान मैं आप सब मीडिया वालों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, तमाम मीडिया फ्रेटर्निटी को, कि पिछले 1 साल से फ्रंट लाइन पर आप लोग काम कर रहे हैं और खासकर जो SOPs है उनको घर घर तक पहुंचाना वो मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। इसलिए मीडिया मूवमेंट इस कोविड के दौरान बहुत जरूरी है, इसलिए कि पूरी जो SOPs है उनका वो फॉलो हो रहा है और मीडिया की तरफ से जो पॉजिटिव फीडबैक आती है वो डेफिनेटली इट हेल्प्स इन मेकिंग थिंग्स बेटर।